करें। इस मंत्र को आपको 108 बार इन मोतियों से, ऐसे मोतियों से भी माला से भी कर सकते हैं, या फिर आपको इस अनामिका अनामिका उंगली का प्रयोग करना है। इस तरीके से जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कर इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आज इस वीडियो में खास बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि आप सभी को नियम और विधि करके हम समझाएंगे कैसे हमने एक उपाय किया जिससे 101% लाभ मिलता है। बहुत सारे लोगों ने किया होगा, मगर आज अगर इस तरीके से करते हैं जो आज हम विधि और नियम बताने जा रहे हैं। देखिए, हमारा 1 साल का निज अनुभव है जो मैंने इस उपाय को किया है, और हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो कौन सा उपाय है? सरल विधि से आज इस उपाय को करेंगे, और विधि आप सभी को हम समझाएंगे कि कैसे आपको करना है। हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं? देखिए, पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं और सभी उपाय भी करते हैं, मगर जो आज इस उपाय को करेगा और जो मैं बताने वाली हूँ उसमें 101% मनोकामना और किसी भी कार्य को लेकर अगर आप करते हैं तो वो पूर्ण होता ही होता है। इस बात को अगर मैं कोई हमसे स्टाम्प पे भी लिखवाना चाहे तो मैं लिख के दे दूंगी कि इस कार्य को करने के बाद उसकी कामना जरूर पूर्ण होती है। तो आइए चलते हैं, विधि करके मैं आप सभी को समझा देती हूँ करना क्या है और क्या सामग्री लगनी है। हनुमान जी की कृपा अगर प्राप्त करनी है, हनुमान जी की कृपा अगर आप चाहते हैं, अगर आप बहुत सारी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, कोई भी XYZ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कर्जे से परेशान हो, बीमारी से ग्रस्त हो, सब में ये कार्य करता ही करता है। गुरुदेव भगवान का बताया हुआ उपाय है जो आप सभी को हम कई बार बताया है, मगर आप सभी को हमने नियम करके नहीं बताया है कैसे आपको करना है। विधि संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। एक छोटा सा उपाय है और एक मंत्र का जाप है जिसको आपको करना है 11 दिन तक। जो भी उपासक, जो भी लेडीज पुरुष कोई भी करता है, उसकी 101% मनोकामना पूर्ण होती है 11 दिन के अंदर ही। तो आइए जान लेते हैं कौन सी विधि है और कैसे करना है। आपको संपूर्ण विधि आज जानेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे भक्ति हनुमान जी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि देखिए, राम नाम अति प्रिय है। हनुमान जी के एक जयकारे से आपका कुछ नहीं जाता है। सीताराम कब आप बोल रहे हैं? एक बार राम बोलने से, जब कोई भी एक दो बार सीता सीताराम बोलता है, जैसे देखा होगा गांव में कभी लोग मिलते हैं तो 2 बार राम राम बोलते हैं, राम 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 राम। तो ये 2 बार राम नाम बोलने से पता क्या होता है कि 108 बार राम नाम की माला करने जितना पुण्य मिलता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं, आइए चलते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और विधि संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं कि कैसे इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए, या फिर आपके घर पे अगर हनुमान जी की मूर्ति है या फिर राम दरबार है तो भी चलेगा। वैसे तो हनुमान जी के पास में ही करना चाहिए आपको। तो हनुमान जी बालाजी सरकार पे ही हम करके आप सभी को दिखाएंगे कि कैसे करना है इस उपाय को। तो बालाजी हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए आपके पास। आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं। होना क्या चाहिए आपके पास? आंकड़े के पत्ते होना चाहिए। ये पत्ते आपको 108 पत्ते लेना है। आंकड़ा मतलब कि जो व्हाइट फूल भोलेनाथ पर चढ़ता है उस पेड़ के ये पत्ते हैं, आंकड़े का, जिसको मदार का भी बोलते हैं। तो इन पत्तों को आपने कई बार, कई लोगों ने आपको उपाय बताया होगा, मगर आज मैं जिस तरीके से बताऊंगी उसमें 101% कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हमारे पास 108 पत्ते होना चाहिए। ये गिन के काउंट करके हमें 108 ही पत्ते लेना है, ना कि हम 11-21। 108 पत्ते लेंगे और हमारे पर प्रसाद में जो भी होगा वो हम रख लेंगे। तो हमारे पास बतासे थे, और इस पे तुलसी दल जरूर लगाना है, क्योंकि पूजा और प्रसाद स्वीकार जब ही होती है जब आप तुलसी दल डालते हैं। एक हमारे पास मोतियों की माला होनी चाहिए, या फिर आपके पास काउंटिंग में भी 108 काउंटिंग आप लिख के भी रख सकते हैं, या फिर उंगली से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास माला है। एक हमारे पास सूत धागा होना चाहिए, जो इस तरीके से, देखिए, आप व्हाइट सूत धागा लाते हैं तो उस पे हल्दी से कर लीजिए, या फिर आपको पीले पीले कलर का भी सूत धागा मिल जाएगा। नलकी वाले धागे से नहीं करना है इस उपाय को। और चंदन का हमें टीका होना चाहिए। शहद या चंदन, या फिर हनुमान जी का जो चोला चढ़ता है उसमें घी मिक्स करके हम इसको, इससे हम सीता राम लिखेंगे। बहुत सो लोग राम लिखते हैं, नहीं, श्री राम लिखना है, हमें श्री जरूर लगाना है। तो हमें इन पत्तों पर सीताराम लिखना है। और धूप दीप पूजा का प्रतीक है। फूल माला अगर आपके पास है तो हनुमान चालीसा की बुक रखनी है।
तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, सीताराम 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 सीताराम। जैसे गणेश भगवान जी हैं तो इनको हमें पुष्प चढ़ा देना है, और हनुमान जी के मंदिर में है तो आप हनुमान जी को पुष्प चढ़ाएंगे, समर्पित करेंगे। गंगा जल से शुद्धिकरण पहले कर लेंगे, और इन पत्तों को मैंने शुद्धिकरण कर लिया है, गंगा जल से हमने छिड़काव कर लिया था, और हमने पहले धुल के और सुखा के रखे हुए हैं। तो हनुमान जी के ऊपर आप गंगा जल से छिड़काव करेंगे और फूल माला। देखिए हमने पहले पूजा कर ली थी, तो आपको विधि करने के लिए मैं समझा रही हूँ। तो फूल माला चढ़ाएंगे हनुमान जी के समक्ष, और सीताराम सीताराम का जाप निरंतर करते रहेंगे पूजा के समय। गणेश भगवान जी हैं तो उन पर चढ़ा दीजिए, और उसके बाद हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले हमें धूप दीप प्रज्वलित करना होता है। तो सीताराम सीताराम का जाप करते हुए श्री गणेशाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम का जितना जप आप कर सकते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी आपकी इच्छा है, उतना सीताराम सीताराम करते रहिए। और एक राम स्तुति गा लेना है। कोई भी हनुमान जी की पूजा जब भी करेंगे तो आपको राम स्तुति जरूर कर लेना है, ठीक है। सीताराम 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 आते हुए इस तरीके से आरती करना चाहिए हमेशा। और 2 ऐसे पूरे शरीर की करना चाहिए, फिर 1 पैरों की करनी चाहिए। इस तरीके से आपको 5 आरती, 5 7 जितनी आप करना चाहें, ओम बनाते हुए आरती करना है। गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रचलित कर लेंगे, और हनुमान जी के चरणों में बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितने पाठ करना है? 7 पाठ हनुमान चालीसा का करना है, और सीताराम सीताराम बोलते हुए। उसके बाद हमें क्या करना है? प्रसाद चढ़ाना है। भोग में जो भी आपके पास है श्रद्धा अनुसार, नहीं हम ये नहीं कहते हैं कि आपको ये चढ़ाना, जो भी श्रद्धा अनुसार बतासे भी चढ़ा सकते हैं। तो अभी मैंने बतासे ही चढ़ाया है, मगर इस पर तुलसी दल लगाने के बाद। तो इस तरीके से बाबा को श्रृंगार कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे। अगर आप मंदिर में करने जा रहे हैं तो आप घर से ही बनाकर ले जाइए, अन्यथा अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप घर पे बना लेंगे। किस तरीके से आपको माला बनानी है तो वो आज हम इसमें जानेंगे। देखिए आप जितने छोटे पत्ते ले लें उतना ही अच्छा है। देखिए ये सारे इतने छोटे छोटे पत्ते हैं, इन पे लिखते भी बनेगा और माला बनाते भी बनेगा, ठीक है। तो ये जो था, ये हनुमान जी को टीका चढ़ता है वही वाला सिंदूर है, उसी से हम राम लिखेंगे, ठीक है। जय श्री राम लिख भी सकते हैं, सीता राम लिखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सिर्फ राम लिखते हैं, राम नहीं सीता राम आपको लिखना है। कैसे लिखना है ये देखिए, ऐसे करेंगे, पहले श्री बनाएंगे, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कि आप अनामिका उंगली से भी लिख सकते हैं, और ये लकड़ी जो है ये तुलसी की लकड़ी है, जो कि हम राम नाम लिखते रहते हैं तुलसी दल में या अकौड़े के पत्ते में। तो इस तरीके से हमने राम लिखा। श्री राम, आपको श्री राम जरूर लिखना है, ठीक है। ये इसमें जुड़ गया है, इसको आप माइंड नहीं करना, आपको श्री लिखना है और राम लिखना है। तो इस तरीके से हमें सारे पत्तों पे श्री राम लिखना है। और ये पत्ते 108 पत्ते होने चाहिए, हमें काउंट कर कर ही पत्ते रखने चाहिए। और सीता राम श्री राम जो भी आप लिख सकें लिख सकते हैं। सिंगल जो लोग राम लिखते हैं, सिंगल राम नहीं लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का, जिससे हमारी कामनाएं जो हैं, मनोकामना नहीं पूर्ण होती। श्री सीता राम जरूर लिखना चाहिए, माँ के बिना राम जी कभी नहीं चलते हैं, तो सीता राम ही लिखना है हमें, ठीक है। इस बात का खास ध्यान देना है। और 108 पत्तों की हमें माला बना लेनी है, जो कि सूत धागा होता है। वो अगर सफ़ेद धागा भी है तो उस पर आप हल्दी से
हल्दी लगाकर पीला कर लीजिए, क्योंकि बिना पीला किए हुए वाइट धागे पर नहीं बनता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वाइट सूत धागे पे बना लेते हैं, कच्चे धागे पे। कच्चा धागा नहीं, हमेशा कलर कर या फिर आप लाल कलर कर लीजिए या फिर पीला कलर। उसमें हमेशा सारे पत्तों पर सीताराम लिख लिया है, श्री राम लिखा है मैंने। तो इसमें सभी पत्तों पर हमें श्री राम लिखना है और एक पत्ता हमें प्लेन रखना है। इस पे हमें अपनी मनोकामना लिखना है, जो भी जिस मनोकामना के लिए हम उपाय कर रहे हैं। और इस उपाय को 11 दिन तक आपको मंगलवार करना है या फिर शनिवार करना है। तो मेरी मानिए तो शनिवार ही करना है, क्योंकि आप व्यापार या नौकरी किसी भी मनोकामना के लिए अगर कर रहे हैं तो शनिवार को ही आपको इस उपाय को करना है। इस पे अपनी मनोकामना लिखेंगे, बाकी सब में श्री राम लिखेंगे और इस पत्ते को भी इन्हीं पत्तों के बीच में छुपाकर माला बना लेंगे। तो आइए हम माला कैसे बनाते हैं वो हम आप सभी को दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमें माला पूहना है। तो देखिए, ये जो लकड़ी जिससे हमने नाम लिखा हुआ था, ये है तुलसी की लकड़ी। तो तुलसी की लकड़ी से ही हमें इस पे 2 छेद कर लेना है, एक इस साइड में और एक इस साइड में। सुई से आपको नहीं धागा खंडित हो जाता है पत्ता, तो इसलिए आपको सुई से नहीं लिखना है। आपको लकड़ी पत्ता होना चाहिए, अनार की लकड़ी होनी चाहिए या फिर आपके पास तुलसी की लकड़ी होनी चाहिए। तो जिससे हमें इस पे दो छेद कर लेना है और इस पे हमें ये वाला जो होता है सूत धागा, ये शुद्ध धागा है और इसको हल्दी से आप पीला कर सकते हैं। उसी से हमें माला बनानी है और हमें हाथ से ही माला को बनाना है। और श्री राम का जितना जप आप कर सकें उतना करना है। और एक मंत्र भी हम इस उपाय में बताएंगे जिसको आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इस उपाय को यूं ही नहीं कर देते हैं, अगर नियमों के अनुसार करते हैं तो अवश्य कार्य पूर्ण होता है। आप इस उपाय को 11 दिन तक करेंगे। 11 दिन जब होंगे, जब आपका देखिए इस तरीके से हमें पूहना। तो अभी हम फटाफट से पूरा पूह लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से पूरा पूह लेंगे तभी दिखाएंगे हम। तो देखिए हमारा माला बन चुका है इस तरीके से, ये देखिए माला बन गया है। अब हम भगवान जी को पहनाएंगे। तो भगवान जी की भी पूजा हो चुकी है, 7 पाठ हनुमान चालीसा का भी कर लिया है हमने। और एक तुलसी दल में सीताराम लिखकर उनके मस्तक पर भी लगाना है। तो अभी हमारे पास एक तुलसी दल था, तो जो हमने भोग में लगा दिया है। तो आप उस एक तुलसी दल को उनके मस्तक पर भी लगाएं। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हनुमान जी को पहनाना है इस माला को। ठीक है, सीताराम 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 धाये विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए धाये विधि रहिए। तो देखिए हमारे हनुमान जी बालाजी सरकार कैसे सज गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से माला बना के उनको पहनाना है। सीताराम सीताराम लिखकर अकौड़े के पत्ते में जो भी सीताराम नाम की माला शनिवार को पहनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 7 पाठ हनुमान चालीसा का करना है आपको और एक मंत्र का जाप करना है, जो कि माला से करें या हाथ से करें। तो अभी मैं बाबा की आरती उतार लेती हूँ, नज़र उतार लेती हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम। लिखकर श्री राम लिखकर ही आंकड़े के पत्ते में सीताराम लिखकर ही उनको पहनाएंगे। और एक मंत्र का जाप भी करना है। 7 पाठ हनुमान चालीसा का पढ़ना है और एक मंत्र है जो मैं आप सभी को बता देती हूँ। वो किष्किंधा कांड के में पाठ में एक मंत्र का जाप करना है, जिसको आपको इस माला, कोई भी माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, किसी भी तुलसी की माला से या रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। किष्किंधा कांड के पाठ में
आपको ये चौपाई मिल जाएगी, या वहाँ से नोट्स कर सकते हैं, या फिर यहाँ से रिकॉर्डिंग में से भी आप निकाल सकते हैं। कौन सी चौपाई है? कवन शुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो बाबा आप नहीं कर सकते हैं? आप सभी के कार्य को करते हैं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। तो हमारा एक छोटा सा कार्य भी पूर्ण करें, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। इस मंत्र को आपको 108 बार इन मोतियों से, ऐसे मोतियों से भी माला से भी कर सकते हैं, या फिर आपको इस अनामिका अनामिका उंगली का प्रयोग करना है। इस तरीके से मोती को पकड़ना है और एक मंत्र बोलना है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री राम। फिर ऐसे पलट लेना है, एक एक करके ऐसे 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 घुमाते रहना, और पूरा यहाँ तक ऐसे घूम के यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो एक माला हो जाएगी। ये जो मोतियों की माला है वो 108 मोतियों की माला है। इस तरीके से आपको 108 मंत्रों का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? कवन शुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सीताराम का जाप करना है। 7 पाठ हनुमान चालीसा का करना है, और हर प्रतिदिन हम मतलब नहीं करना है। शनिवार को आप कर सकते हैं, या मंगलवार कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आपको शनिवार को ही करना है। किसी भी कार्य में बाधा आ रही है, कोई भी सरकारी जॉब हो या किसी भी कार्य नहीं पूर्ण हो रहा, तो इस उपाय को करने से 101% कार्य पूर्ण होगा। इस उपाय को 11 दिन तक आपको करना है। एक प्लेन पत्ता रखना है जिस पे अपनी मनोकामना हर 11वें दिन, मतलब कि हर दिन जब जब करेंगे शनिवार तब आपको लिखना है। और ये पत्ते जो हैं वो 108 पत्तों की माला आपको बनानी है। ठीक है, एडजस्ट करके आप छोटे हनुमान जी हों, बड़े हनुमान जी हों, कैसे भी हनुमान जी हों, मगर वो आपको 108 पत्तों की माला ही बनानी है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और गर्मी भी लगती है। तो प्लीज़ आप सभी लोग जयकारा जरूर लगाया करें। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।